ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 23 भाग 4। जब हम लोग पिछले एपिसोड्स में सुने, अध्याय का भाग में सुने कि जब श्री दास गनु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा ग्रहण किए, वो भी श्री साई के द्वारा ये रचा हुआ शिक्षा था कि उस निर्धन नौकरानी जो काका साहेब दीक्षित के यहाँ जो काम करती थी, उनकी निर्धन नौकरानी और उसकी साड़ी को दे करके कैसे वो शिक्षा प्राप्त किए, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग विश्लेषण से चलते हैं कि इस उपनिषद की शिक्षा भी उनको मिला था कि इस उपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की तो बात यह है कि इस उपनिषद की निश्चित नीति जो है वो रूप से आध्यात्मिक विषय पर आधारित है, जिसका उसमें बृहत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं जितनी भी है संसार में सब ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्मविश्वास स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है। आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला हो अक्रमणता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सभी जीवों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण ही शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। इससे आगे के अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।